नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राहुल गांधी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए सैम अंकल करते रह गए और सैम अंकल ने राहुल का ही बस्ता बंद कर दिया। जैसे कांग्रेस के एजेंडे को ढोते ढोते उनके प्रवक्ता परेशान हो गए और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कहीं वैसे ही राहुल गांधी सैम पित्रोदा के बयान से तंग आकर कोई कदम न उठा लें। सैम पित्रोदा को राजीव गांधी के खास आदमियों में से एक माना जाता है और फिलहाल राहुल गांधी के विदेशी दौरों को वो मैनेज करते हैं। लेकिन विदेशी दौरों को मैनेज करते करते सैम पित्रोदा ने राहुल की देसी हालत पतली कर दी। जी हां, लगातार अपने बयानों से कांग्रेस को फंसाने वाले सैम अंकल ने इस बार तो ऐसी बात बोल दी कि कांग्रेस ने आव देखा न ताव देखा, उस बयान से कन्नी काट ली। सैम पित्रोदा नेता कांग्रेस के हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो मोदी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरह के बयान सैम पित्रोदा दे रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि सैम अंकल राहुल गांधी से किसी बात का बदला ले रहे हैं। पहले आपको दिखाता हूं कि सैम अंकल ने क्या कहा है, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे सैम पित्रोदा के बयान को केंद्र में रखकर कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई हैं, वो भी दिखाऊंगा। सैम पित्रोदा ने अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन से बात करते हुए कहा, भारतीयों के रंग में काफी विविधता है। पूर्वोत्तर में रहने वाले भारतीय चीनियों जैसे दिखते हैं, पश्चिम के भारतीय थोड़ा गोरा दिखते हैं और दक्षिण में रहने वाले भारतीय लोग अफ्रीका जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा का यह बयान इस वक्त कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया, क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स की जो फांस सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के गले में फंसाई थी, कांग्रेस अब तक उसे बाहर नहीं निकाल पाई थी कि पित्रोदा ने कांग्रेस को एक और जख्म दे दिया। पित्रोदा के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के ऊपर मानो बरस पड़े। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। जिस रौद्र रूप में मोदी को आज देखा गया, शायद ही मोदी को उससे पहले इतने गुस्से में देखा गया हो। सैम विदेशी धरती पर बैठकर जो बयानबाजी करते हैं, उनसे कांग्रेस पार्टी भी कन्नी काट लेती है। जयराम रमेश ने सैम के बयान को गलत बताया है, संजय सिंह ने भी इस बयान को गलत बताया। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। लेकिन सैम अंकल मानने को तैयार नहीं। वो लगातार कह रहे हैं कि मैं तो मोदी की ही टीम से खेलूंगा। सैम पित्रोदा का हर बयान मोदी को फायदा पहुंचाता है। इससे पहले पित्रोदा ने भारत में विरासत टैक्स लगाने की वकालत की थी। बैठे बिठाए मोदी को कांग्रेस पर हमलावर होने का मुद्दा दे दिया था। उससे पहले पित्रोदा ने 1984 के दंगों पर कहा था कि अब क्या है 1984 का, 5 साल में बीजेपी ने क्या किया। उसकी बात करें, 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। कांग्रेस को इस बयान से भी भागना पड़ा था। मिडिल क्लास को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, ये बयान भी सैम अंकल का ही है। यहां भी कांग्रेस को भागना पड़ा था। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पित्रोदा ने कहा था, ऐसे हमले होते रहते हैं, कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है। मुंबई में भी हमला हुआ था, हमारी सरकार जवाब दे सकती थी, विमान भेज सकती थी, लेकिन ये तरीका सही नहीं, पूरे पाकिस्तान को सजा देना गलत है। तो इस तरीके के ढेरों बयान हैं जिनमें पाकिस्तान प्रेम दिखाया गया हो या फिर देश में देश को बांटने की बात की गई हो। इन बयानों ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। सोचने वाली बात तो यह है कि पित्रोदा विदेश में बैठकर राहुल के विदेशी दौरों को देखते हैं, लेकिन देश की जमीन को खत्म करने के पीछे आखिर क्यों पड़े हैं? क्या राहुल से किसी बात का बदला ले रहे हैं सैम अंकल? क्योंकि सैम का एक भी बयान ऐसा नहीं है जिससे कांग्रेस को
फायदा हुआ हो। अब देखना होगा कि पहले विरासत टैक्स और अब चमड़ी के रंग पर जिस तरह से भेद किया गया है, इन बयानों से कांग्रेस को नुकसान तो जरूर होना है, लेकिन देखना होगा कि वो नुकसान कितना होता है। जाते जाते सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। तो और भी भयानक बातें उन्होंने कही जो आपके संज्ञान में होगा कि भारत के पूरे अस्तित्व पे सवाल। मुझे समझ में नहीं आता, वो कह रहे हैं उत्तर भारत वाले व्हाइट हैं, ये पश्चिम भारत वाले अरब हैं, तो पूरब भारत वाले चाइनीज हैं, तो दक्षिण भारत वाले अफ्रीकी हैं। मेरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस का नेतृत्व तो फॉरेन ओरिजिन का क्या हो गया? आप सारे भारतीयों का ओरिजिन फॉरेन में ढूंढने लगे। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस का विदेशी मूल का नेतृत्व आने के साथ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह भारतीयों को विदेशी मूल का ढूंढने लगे। ये भारत के अस्तित्व पर, भारत की पहचान पर, और मैं कहता हूं देश के करोड़ों लोगों से, ये है आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई। ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? ये वही विदेशी मानसिकता है जो अंग्रेजों ने, मुगलों ने हमारे दिमाग में भरी थी। ये कहो सब बाहर से आए थे कि हिंदुस्तान तो एक सराय था। आप सबको याद होगा, हम लोगों ने बचपन में बहुत सुना था, वो शेर दूरदर्शन पे आता था, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये काफिले में सराय बनाने वाले हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट है। हम इस कॉन्सेप्ट को कतई नहीं मानते। हम उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं जिन्हें उन्हें न समझ में आता हो कि उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्र भी वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में भूभाग है, वह एक महान देश है जिसमें रहने वाला हर देश भारतीय माना जाता है। इसलिए अब मैं ये कह सकता हूं कि ये कांग्रेस की मानसिकता बहुत साफ है। भारत को अंदर से तोड़ो, उत्तर दक्षिण में तोड़ो, तमिल हिंदी में तोड़ो, अगड़े पिछड़े में तोड़ो, दलित सवर्ण में तोड़ो, उत्तर भारतीय मराठी में तोड़ो, बंगाली पंजाबी में तोड़ो और बाहर से जोड़ो। यानी भारत को अंदर से तोड़ो और विदेश से जोड़ो, ये इनका कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं साफ ये कहना चाहता हूं कि अब राहुल गांधी जी के उस्ताद ने, यानी उनके गुरु ने जो उस्तादी दिखा दी है, अब मुझे नहीं लगता है शागिर्द का अब कोई ऑप्शन बचा है। और इसके साथ एक और बात साफ हो गई है। ये राहुल गांधी जी जो बोलते थे कि भारत का एक्सरे करेंगे, अब वो एक्सरे उनके उस्ताद ने साफ कर दिया है कि उनकी नजर में एक्सरे क्या है। और कल सोनिया गांधी जी ने कहा था ना इंक्लूसिव इंडिया, वो इंक्लूसिव इंडिया कितना डिविजिव है ये उससे साफ हो गया है।